सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल भारत में लागू हो चुका है और इस वक्त सबसे ज्यादा खुशी और उन्माद से कौन भरा हुआ है जानते हैं आप? पाकिस्तान की हिंदू आबादी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की हिंदू आबादी जो है वो काफ़ी कुछ प्रताड़ित बताई जाती है, उनके ऊपर काफ़ी जुल्म होता है। अब चूंकि इन्हें भारत के अंदर सिटीजनशिप मिल रही है, उन लोगों को खासकर जो सन 2014 से पहले भारत आ चुके थे, उसको लेकर खासी खुशी देखने को मिल रही है पाकिस्तानी हिंदू आबादी में। और सवाल ये उठ रहा है क्या जिस प्रकार से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल अभी लाया गया और 2014 से पहले जो लोग आ चुके थे उन्हें अब भारत की नागरिकता दी जा रही है, क्या आगे भी ऐसा होगा? सवाल ये उठता है। और अगर आगे ऐसा होगा तो क्या भारत हिंदू आबादी का कैपिटल बन जाएगा दुनिया में? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जिस प्रकार का पॉलिटिकल इकोनॉमिक टर्मोइल चल रहा है, क्राइसिस चल रहा है, उसे देखकर कोई भी वहां नहीं रहना चाहेगा और खासकर अगर आप एक हिंदू हैं तो बिल्कुल नहीं रहना चाहेंगे। हाँ, बात करें बांग्लादेश के हिंदुओं की तो चलो ठीक है, वहाँ हालात थोड़े से बेहतर है, वहाँ की भी इकोनॉमी डामाडोल है, लेकिन फिर भी बेटर हालात हैं पाकिस्तान से। लेकिन वहाँ के भी हिंदू जो होंगे बांग्लादेश के, वो आना ज़रूर चाहेंगे भारत की ओर। सीएए जो है एक बहुत बड़ी आस है इनके लिए। हालांकि अभी इनके पास मौका नहीं रहेगा। जो लोग सन 2014 से पहले, जो नॉन मुस्लिम्स सन 2014 से पहले आ चुके हैं भारत, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, उन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या भारत सरकार समय समय पर इस प्रकार का सीएए ला सकती है? और इसकी वजह से क्या जितने भी हिंदू आबादी के लोग हैं पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, क्या वो बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए, बेहतर आर्थिक अवसर के लिए, जॉब हो, करियर हो, क्या वो भारत की नागरिकता लेने आगे नहीं बढ़ेंगे? सोचने वाली बात है दोस्तों। हालांकि अभी ऐसा कोई भी प्रोग्राम भारत सरकार ने नहीं रखा है। सीएए को लेकर ही इतना प्रोटेस्ट हो गया था हमारे देश के अंदर, जिसको लेकर इस प्रकार की हवा एक बन गई थी कि सीएए का आना ही मुश्किल हो गया था। 4 साल लग गए। दोनों हाउसेस में 4 साल पहले ये बिल पास हो चुका था, लेकिन इसे लागू करने में 4 साल की मशक्कत लगी और अभी भी विरोध हो रहा है। विरोध के स्वर सबसे ज्यादा जहां से उठ रहे हैं वो 2 जगह से उठ रहे हैं। एक तो मुस्लिम कम्युनिटी से और दूसरा जो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं भारत के, वहां से उठ रहे हैं। भारत के पश्चिम बंगाल से भी उठ रहे हैं। देखिए, नॉर्थ ईस्ट और पश्चिम बंगाल का मुद्दा अलग है। रही बात भारत की माइनॉरिटी की, मुस्लिम्स की, तो उनका यह मानना है कि उनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन हुआ है और ये कॉन्स्टिट्यूशनली सही नहीं है। अभी जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 60 से ज़्यादा पिटीशन जो है अगेंस्ट ये सीए के इम्प्लीमेंटेशन के दायर कर दिए गए हैं कोर्ट में और उस पर अभी जिरह होनी बाकी है। लेकिन दोस्तों, अभी की स्थिति में सीए भारत में लागू हो चुका है और मुस्लिम कम्युनिटी का ये सोचना कि ये उनके विरोध में है और इससे उनकी नागरिकता चली जाएगी, ये बात सही है या गलत, आप इस वीडियो क्लिप को देख लीजिए और खुद डिसाइड कर लीजिए। माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। देश में किसी की भी नागरिकता सीए छीन ही नहीं सकता क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। सीए जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण, उनको नागरिकता देने का कानून है और मैं मानता हूं इसमें किसी का विरोध नहीं हो। तो दोस्तों, सुना आपने देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने क्या कहा मुस्लिम भाइयों के लिए। तो मुस्लिम भाइयों को अभी डरने की कोई जरूरत नहीं है, इस प्रकार का कुछ नहीं हो रहा है। देश से उनकी नागरिकता को कोई भी खतरा नहीं है। ये बिल सिर्फ इसलिए लाया गया है कि यहाँ पर इंक्लूजन हो रहा है, एक्सक्लूजन नहीं हो रहा है। ये जो बिल आया है सीएए, इसके तहत जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में रहते हैं, नॉन मुस्लिम, जिसमें सिख्स आते हैं, जैन्स आते हैं और कुछ कम्युनिटीज़ के नाम दिए गए हैं, तो ये जो वहाँ से आते हैं और इन्हें वहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है उनके रिलीजन के बेसिस पर, वो अगर भारत आ चुके हैं सन 2014 से पहले, उन लोगों को भारत में नागरिकता मिलने वाली है सीएए के तहत। ये इंक्लूजन है, एक्सक्लूजन नहीं है। इसमें एडिशन होगा, सब्सट्रैक्शन नहीं होगा। तो इससे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है और इस बात को जितना हो सके शेयर करना आप सबके लिए जरूरी है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। इसको लेकर के हर तरफ पॉलिटिकल डिबेट शुरू हो गई है, बहस चल रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भाई ये सही हुआ, नहीं ये गलत हुआ। पोलराइज हो चुका है पूरा देश इस सीए के मसले को लेकर के। एक धड़ा का कहना है कि बहुत सही हुआ। तो अब कहने का मतलब है कि क्या हम इंडिया को वर्ल्ड का हिंदू कैपिटल बनाना चाहते हैं कि जहां कहीं भी हिंदू खतरे में है वो आराम से भारत के अंदर आ जाए और हम उनको नागरिकता देंगे? ये सवाल भी देश के अंदर उठ रहे हैं। देखिए, यहां पर समझने की जरूरत है, सीएए अभी एक ही बार लागू हुआ है। इसके दूसरे बार लागू होने या सीए 2.0 आने के कोई चांसेस अभी नजर नहीं आ रहे। अगर आएंगे तो ये खुशखबरी होगी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के अंदर प्रताड़ित जो हिंदू हैं उनके लिए खुशखबरी होगी, वो भारत के अंदर आ सकते हैं। किसी को देश से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। अभी स्थिति ये है और सीए 2.0 आएगा नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी अभी है नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है देश के सामने सीए की इंप्लीमेंटेशन से, जिसको लेकर कई एक्सपर्ट्स हैं जो कह रहे हैं कि हाँ इससे नुकसान हो सकता है। वो नुकसान किस प्रकार के हम आपको समझाते हैं। देखिए, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और जो पश्चिम बंगाल हमारा स्टेट है, इसके जस्ट बगल में म्यांमार पड़ता है, बांग्लादेश पड़ता है। अब बांग्लादेश से लगातार आते रहते हैं
इन्फिल्ट्रेटर्स कहा जाता है, घुसपैठिया कह लीजिए, रिफ्यूजीज कह लीजिए, आते रहते हैं। अगर इन्हें, ये नॉन मुस्लिम हैं, हिंदू हैं या दूसरे धर्म के हैं मुस्लिम छोड़ करके, तो ये आते हैं, अगर इन्हें मिल जाती है इन इलाकों में, जितने भी स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, वहाँ अगर इनको सिटीजनशिप मिल जाती है तो लोकल लोग जो रहते हैं उनके लिए जो प्रावधान सेंट्रल गवर्नमेंट ने रखे, जो पॉलिसीज, जो योजनाएं लेकर आते हैं, जो रिसोर्सेस अवेलेबल है, जो जॉब्स अवेलेबल है, क्या वो कम नहीं पड़ जाएंगे? क्योंकि बड़ी तादाद में ये लोग वहाँ मौजूद होंगे। तो दोस्तों ये एक सवाल उठता है। दूसरी चीज़, सवाल ये भी उठता है कि 140 करोड़ की आबादी है दुनिया के अंदर। ऐसी स्थिति में क्या हमें और लोगों को देश के अंदर बुला लेना चाहिए? ये करके हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? क्या हम अपने देश के रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम अभी जो 140 करोड़ लोग हैं उन तक के सही तरीके से रिसोर्सेज पहुंचा पा रहे हैं? एक सवाल उठता है। तो इसको लेकर के काफ़ी एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये देश की सोशल फैब्रिक को कुछ हद तक प्रभावित करेगा, खासकर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, पश्चिम बंगाल वाले इलाकों में। यहाँ एक बात समझनी होगी कि इसका एक इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म वाला एंगल भी है, क्योंकि सीए एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था जब ये दोनों जो हाउसेस उसमें पास हुआ था। तो हम सबको मालूम है कि देश भर में कितना आंदोलन उठा था, खासकर मुस्लिम इसमें आगे थे, माइनॉरिटी देश की जो थी वो आगे थे, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में तो ये लगातार हो ही रहा है इसका विरोध। कारण हम आपको बता चुके हैं क्यों हो रहा है। तो दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म जो है, इंटरनेशनल ग्लोबल पैमाने पर भारत का सीए को लेकर कुछ हद तक हो जरूर रहा है। अब ग्लोबली क्या इमेज जारी भारत की, कि भारत ने ये कह दिया कि नॉन मुस्लिम्स, जो वर्ड यूज किया नॉन मुस्लिम्स, जो कि भारत में 2014 से पहले आए हैं पर्टिकुलर कंट्रीज से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, वो रह सकते हैं भारत के अंदर। अब इसमें नॉन मुस्लिम जो क्राइटेरिया जोड़ दिया गया, उसको लेकर के भारत के मुस्लिम तो नाराज हुए। इंटरनेशनली जो भारत की एक इमेज थी, एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की, तो वहां पर ये कहा जा रहा है, कुछ कंट्रीज में ऐसा कहा जा रहा है, कुछ जगहों पे कहा जा रहा है, कुछ जगह इंटरनेशनल मीडिया में भी बात जा रही है कि भारत के अंदर सोशल फैब्रिक चेंज हो रहा है, भारत के अंदर मुस्लिमों के साथ में, माइनॉरिटी के साथ में पक्षपात किया जा रहा है। तो ये एक छोटी सी ग्लोबल इमेज जो है वो हल्की सी नेगेटिव में गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सीए को लागू करने से पीछे हट जाएं। ये एक बड़ी बात है। हाँ, एक जगह और क्रिटिसिज्म जो उठ रहा है वो उठ रहा है श्रीलंका से, क्योंकि श्रीलंका के तमिल हिंदुओं को भारत में आने का न्योता नहीं मिल पाया है सीएए के तहत। तो अब इसको लेकर के बड़े सवाल उठते हैं, लेकिन यहाँ आपको बता दें यहाँ बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। श्रीलंका में लिट्टे था, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम लिट्टे मौजूद था, वहाँ पर आतंकवादी काफ़ी सारी गतिविधियाँ वहाँ होती थी। तो उसको लेकर के तमिल हिंदुओं को वहाँ से यहाँ नहीं लेना, इसके पीछे सुरक्षा कारण हो सकते हैं और कोई दूसरे कारण हो सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए दोस्तों तो सीए को मिक्स्ड पब्लिक ओपिनियन मिल रहा है, पोलराइज हो चुकी है कंट्री। एक पूरा धड़ा बोल रहा है कि सीए जो है वो लागू नहीं होना चाहिए था, एक पूरा धड़ा बोल रहा है कि सीए जो लागू हुआ बहुत अच्छा हुआ। अब दूरगामी इसका क्या रिजल्ट आएगा ये तो वक्त ही बताएगा। ये बात जरूर है कि सीएए से भारत के अंदर किसी भी मुस्लिम की सिटीजनशिप नहीं जाएगी, ये कंफर्म कर दिया सरकार ने। सीए से जो भी होगा इंक्लूजन होगा, एक्सक्लूजन कोई भी नहीं होगा। रही बात क्रिटिसिज्म किन किन बातों को लेकर हो रहा है, ये हमने आपको बता दिया है। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको सही तरीके से सीए की जानकारी मिल चुकी होगी। आने वाले वक्त में क्या भारत एक इंटरनेशनल कैपिटल बनता है हिंदुओं का, ये देखना होगा। क्या सीए जैसा इस बार लाया गया है और सन 2014 से पहले जो लोग आ चुके हैं भारत के अंदर उन्हें सिटीजनशिप दी गई है, क्या आगे चलकर सीए 2.0 आ सकता है? ये बड़ा चर्चा का विषय है। अब इस बारे में अभी तक कुछ भी किसी भी प्रकार का कोई भी न कोई ऐलान हुआ है, न घोषणा हुई है, और ऐसा आने के चांसेस अभी बेहद नहीं है ही नहीं ये पेपर्स के ऊपर में। लेकिन अगर सीए 2.0 आता है तो ये मान के चलिए फिर भारत इंटरनेशनल कैपिटल बन सकता है हिंदुओं की। इस बात पर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।